को सभी जो अग्रणी राज्य हैं उनकी श्रेणी में लेकर आए। बहुत उम्मीद कर रहे हैं समर्थक आपसे, आगे की उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? किसकी उम्मीद? समर्थक आपको बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, आगे की उम्मीद? नहीं, समर्थक इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि एक फौजी होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते मैं जो कहता हूँ उसे करता हूँ, और मैं एक ऐसी पार्टी से हूँ जो कहती है वो करती है, तो ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए समर्थक विश्वास करते हैं। एक सवाल जो आपसे लगातार पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री के फेस का, क्योंकि अब आप चुनाव जीत गए हैं, अब आप क्या मानते हैं और पार्टी हाईकमान फैसला करेगी तो जिम्मेदारी के लिए तैयार है? पिछले 5 साल राजस्थान के इसीलिए बिगड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस मुख्यमंत्री के चेहरे पे करा हुआ था। मुझे लगता है जनता का चेहरा सबसे सामने होना चाहिए, और हर सही समय पर हमारी पार्टी निर्णय करती है, तो आने वाले समय में पार्टी अपने आप निर्णय करेगी और हर जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत बधाई। आप देखिए कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देखिए एक, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आज ये तमाम विपक्ष को ये चीज समझना चाहिए कि जिस तरीके से 7 तारीख को हमास ने इजराइल पे अटैक किया था और उसके बाद में कांग्रेस और उनके समर्थकों ने उसी का तो नतीजा है भैया। देखिए अगर आप इस देश को, अगर आज आप इस देश के अंदर आतंकवाद का समर्थन करेंगे, देखिए वो नहीं, तेलंगाना में की पार्ट हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति का जो जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई है उससे दूर हटकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो सबको दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर भी जो बिल्कुल खत्म हो चुका है राजस्थान में, अब आपको दिखेगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जनता को उत्सुकता थी कि आज क्या होने वाला है, मत का पिटारा खुला, बहुमत आता हुआ नजर आया, आप जीती। अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये चर्चा देखिए बिल्कुल भी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, हमारी टॉप लीडरशिप है वो लेगी, तो उन पे छोड़ते हैं, वो जो भी डिसाइड करेंगे हम सब उसके साथ जाएंगे। लास्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? लास्ट प्रश्न सरकार में आप लोग। सरकार में तो मैंने जैसे बताया कि डेवलपमेंट रहेगी, युवाओं के बारे में हमको सोचना है, रोजगार कैसे देना है, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। राजस्थान में इतना कुछ पोटेंशियल है, उस फुल पोटेंशियल को कैसे टैप करना है और क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट हब कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ों का, टूरिज्म की इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अब और भी एक्सप्लोर हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, अभी तक फुली उनका हम लोगों ने यूटिलाइजेशन नहीं किया है। लोकदल भी लड़ रहा था और दूसरी पार्टियां भी जो हमारे साथ उम्मीद है जिनकी गठबंधन में रहने की, लेकिन आप एक बात भी समझिए कि ये एक अभ्यास मैच की तरह थे, राज्यों के चुनाव थे। भाटी जी कहीं आपका श्राप तो नहीं ले डूबा? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन भी यही कह रहे हैं कि सनातन का श्राप जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ गया। नहीं, देखिए ये तो एक केवल दुष्प्रचार होता है। हम सनातन का विरोध क्यों करेंगे? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या हमारे घर में सारे संस्कार? किया उदयनिधि स्टालिन को उस समय विरोध करने के लिए आ जाते, उदयनिधि स्टालिन। अच्छा रुके इनको बोले भाटी जी को बोलने दीजिए, उदयनिधि स्टालिन डीएमके और तमिलनाडु की राजनीति बिल्कुल अलग है और सब जानते हैं, वो पहले से ही है। उनकी संस्कृति अलग है, उनकी राजनीति अलग है, हमारा और उनका इस मामले में कोई मेल नहीं है। देखिए कोई तो वजह होगी कि फगन सिंह कुलस्ते अभी भी पीछे चल रहे हैं। चलिए हमारे बंधु को पूछते हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आपने कभी कहा था कि 2-2 का 3-1 होगा, ये कैसे हुआ है बताइए? देखिए 3-1 अगर हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाँ। सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट छत्तीसगढ़ का है। हाँ। तो 3-1 के लिए मेहनत भी काफी लगी है। हाँ। अगर ये एक बात बताइए, क्या ये चुनाव जिन 3 राज्यों में चुनाव है, बिना आरएसएस के सपोर्ट के बीजेपी सिर्फ अपनी संगठनात्मक शक्ति से क्या ये जीत पाती थी, या अब की बार पिछले चुनावों के विपरीत संगठन ने मदद की, यानी आरएसएस ने मदद की इनकी? संगठन मध्य प्रदेश में भी निकाला गया है। हाँ। प्रभारी बदले गए। हाँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जब तक प्रभारी पहले थे 3 महीने पहले तक उनको बदला गया। हाँ। मुरलीधर राव को हटाया गया, भूपेंद्र यादव को भेजा गया, अश्विनी वैष्णव को भेजा गया। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा वो माथुर को भेजा गया, नितिन नवीन को भेजा गया। हाँ। 2 ऐसे प्रभारी थे जिन्होंने जिले जिले जाकर
बूथ बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात की। जो कार्यकर्ता हार रहे हैं के नारे लगा रहे थे, वही कार्यकर्ता सड़क पर आने शुरू हुए। तो मुझे लगता है कि पार्टी का अपना कैडर बाहर निकला है, तभी इन दोनों राज्यों में बहुत भारी जीत मिली है। मोदी गारंटी तो थी ही, मोदी गारंटी तो थी। पार्टी का कार्डर बाहर इसीलिए निकला है क्योंकि सेंटर से नेताओं को भेज दिया गया ग्राउंड पर, कहा जाओ भिड़ो लगो काम पर करो, काम करो। 2018 में जब 5 राज्यों में बीजेपी हारी थी और तब जो है 19 में बिल्कुल विपरीत चीज देखने को मिली थी, तो अभी इससे भी हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नंबर 1 देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका संगठन होना चाहिए मैम। नहीं, संगठन कहाँ है कांग्रेस का? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए कि आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में क्या अब अखिलेश यादव कांग्रेस को एक सीट भी देंगे? राहुल गांधी अगर सिर्फ वायनाड से लड़ रहे हैं तो अमेठी भी एसपी लड़ेगा। आनंद जी, अमेठी भी एसपी लड़ेगा। देखिए, अगर तीन प्रदेशों में कांग्रेस आ जाती तो इट इज पॉसिबल कि कॉन्फिडेंस अगर मगर में नहीं चलता मैम, रियलिटी में चलता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, क्या ममता बनर्जी बंगाल में एक भी सीट अब कांग्रेस को देगी? नहीं देंगी। क्या लेफ्ट क्या एक भी सीट छोड़ेगा केरल में? नहीं छोड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए एक भी सीट जम्मू कश्मीर में छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। तो फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस कहाँ रहेगी? यही तो प्रश्न है जी भाटी जी। ये जो सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं, सवाल आपको हमसे पूछना चाहिए। इस चुनाव का लोकसभा चुनाव के गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां से आवाजें आ रही है फर्क पड़ेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अखाड़ा में अब सब गर्म हो रहा है। रुकिए आते हैं ब्रेक के बाद।